जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी मनाई सभी ने, और सभी ने व्रत रखा कि नहीं रखा? सबसे पहले चलो श्री कृष्ण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बताइए किस किस ने व्रत रखा? सबने व्रत रखा। पहले तो जन्माष्टमी में ठाकुर जी को स्नान कराए, भोग लगाया। वृंदावन हरि लाल की जय, जय जय श्री राम। आज ईश्वर के नाम से क्लास 1 साइंस बोर्ड चैप्टर चल रहा था हमारा, और शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, इसका सेकंड वीडियो आज आपको दे रहा हूँ। कुछ एक छोटे से टॉपिक रहेंगे जिसके ऊपर वो मैं आपको आज करा रहा हूँ। तो आगे था ट्रांसपेरेंसी। किसी भी मटेरियल की जो क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसमें एक प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉपर्टी ध्यान लेके देना, उसमें से एक मुख्य प्रॉपर्टीज है, उसकी विशेषता जो है वो है ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी वाला मैंने चैप्टर आपने देखा होगा, सिर्फ क्लासरूम में मैंने कराया। ट्रांसपेरेंसी मतलब पहला होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, एक एक करके से समझो। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। होमवर्क में आपको दूंगा, आप स्वयं अपने आप इसकी एक्सरसाइज करो, बुक में भर के आप इमेज सेंड करो। अब देखिए एक एक करके मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उदाहरण भी दूंगा। पहले हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। These allow light to pass through them so we can look through them, such as glass, water, acrylic sheet, cellophane, paper, and transparent objects are transparent. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? दे अलाउ टू पास द लाइट, दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, मतलब इनमें से रोशनी पार हो जाए, आर पार चली जाए, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ग्लास। एग्जांपल होता है ग्लास, और ग्लास का उदाहरण सबसे बेस्ट उदाहरण है बल्ब, BULB, बल्ब। आपने बल्ब देखा होगा, कांच का बना होता है, उसके अंदर फिलामेंट जब जलता है, टंगस्टन का बना होता है, तो जब वो जलता है, रोशनी देता है, तो उसमें से रोशनी पार हो जाती है और आपका कमरा में रोशनी आ जाती है। तो ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल। ऐसे ही वाटर भी होता है, तो क्या आप उसमें से आप काट सकते हैं। पेपर शीट या प्लास्टिक शीट जिसे कहते हैं, इसमें से ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का उदाहरण। अब बात करेंगे ट्रांसपेरेंट। These objects allow light to pass through them partially, so we cannot see clearly through them. Butter paper, oil paper, frosted glass, thin muscles, cloth, and translucent. आप देखिए, एक था ट्रांसपेरेंट जिसमें से रोशनी पूरी तरह पार हो जाती थी, और आप उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते, ठीक है। अब दूसरी बात आई किसकी? ट्रांसलूसेंट की बात करेंगे। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें से आप किसी चीज को आर पार तो देख पाते हो, लेकिन धुंधला, साफ तरीके से नहीं देख पाते। कई बार आपने प्लास्टिक शीट देखी, कुछ प्लास्टिक शीट ऐसे होती है, कुछ मोटी होती है, जैसे टिफिन देखा ना, लंच बॉक्स में टिफिन आती है PVC की, उसमें जो प्लास्टिक होती है उसमें से दिखता तो है, लेकिन कुछ धुंधला दिखता है। दूसरा जैसे बटर पेपर, जैसे कि बटर पेपर जो होता है उसमें से भी नजर तो आता है, लेकिन कैसा आता है? धुंधला नजर आता है, तो वो होता है ट्रांसपेरेंट। अब बात आई तीसरे की ओपेक। These objects do not allow the light to pass through them, so we cannot see anything through them. Light does not pass, सबसे मुख्य, इसमें से रोशनी पास नहीं हो पाती है। एग्जाम्पल क्या होते हैं? ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं जिसमें से रोशनी पार ना हो, जिसके आर पार आपको कुछ ना दिखे? सबसे एग्जाम्पल छोटे पास आपको समझनी है। ये रहा व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड है कि नहीं? व्हाइट बोर्ड है, वुड है,
आयरन है, कॉपर है, स्टोन है, जाने कितने एग्जांपल आपको इसके देखने को मिल जाएंगे। अब ऐसा ही एक टेबल आपको देता हूं मैं, आप अपनी नोटबुक पे जरूर इस टेबल को करिएगा, आपकी बुक में भी है, पेज नंबर 49 पर ये टेबल बना हुआ है, इसे आप अपनी नोटबुक पे जरूर करिए। पेज नंबर 49 खोल लीजिए सर। कई बच्चे बोलते हैं सर हम कमेंट नहीं कर पाते, समझ आता है कमेंट करने हम पूछ नहीं पाते हैं, तो बेटा वीडियोस को लास्ट में देखिए, ग्रुप में कमेंट करके क्वेश्चन कीजिए, आपको जरूर मिलेगा। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टाइम नहीं देखते, बच्चा 12 बजे रात के भेज देते, एक बच्चे ने कल 12 बजे भेज दिया, कोई पर्सनल पर ऐसा थोड़ी होता है। आपके पास ये बॉक्स है, एक तरफ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक तरफ ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी मतलब जिसके आर पार आप देख सकते हो। तो पहला ऑब्जेक्ट है लीफ, पत्ती, क्या आप देख सकते हो? तो आप उसके सामने रॉन्ग है। दूसरा है मिल्क, दूध के आर पार दे सकते हो, मैं अपनी तरफ से देता हूं। अब बताइए वुड, वुड कैसी है? नहीं दे सकते। अब बताइए मान लीजिए काइट, पतंग, फिर ग्लास, कांच, यस। तो इस तरीके से बॉक्स बना हुआ है पेज नंबर 49 पे। कुछ और एग्जांपल भी दे रखे हैं इसमें, आप इसे पूरा कर लीजिए। अब बात करेंगे हाउ डू मटेरियल बिहेव, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ अ मटेरियल on the basis of that we divided them into two categories. Firstly is soluble and insoluble. पहली कैटेगरी होती है soluble, soluble material, घुलनशील पदार्थ, और ऐसे पदार्थ जो घुलते नहीं हैं, insoluble. Those who dissolve in water, those who dissolve in water, जो पानी में घुलनशील हो जाए, घुल जाए। एग्जाम्पल मिल्क सबसे अच्छा उदाहरण है। एग्जाम्पल पानी में घुल जाता है, पानी ऐसा हो जाता है। सॉल्ट, शुगर, ये क्या होते हैं? सॉल्युबल मटेरियल। इनसॉल्युबल मटेरियल क्या होते हैं? सैंड, दोज who does not dissolve in water, जो पानी के अंदर। एग्जाम्पल सॉइल, मड, मिट्टी, कीचड़, जो गुड़, गुड़ बोल सकती है। बहुत है, मतलब आप एग्जाम्पल तमाम दे सकते हो, बहुत दे सकते हो कि इनसॉल्युबल मटेरियल के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। समझ में आया सभी को? समझ में आया? पेज नंबर 51 पे आप खोल लीजिए। आप दूसरी जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आप पढ़ लिया हम सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। आप एक और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मटेरियल की, वो पढ़ेंगे हम, उसकी एक्टिविटीज भी आपको दे देंगे, वो भी करेंगे। फ्लोटिंग और श्रिंकिंग, इन दोनों में फर्क क्या है? किताब में जो मैं उसे पढ़ के बताता हूं, फिर आप समझिए। Certain material floats on the water where others sink. This property of material to float on water is known as flotation. जब पदार्थ पानी के ऊपर तैर जाए, उसमें डूबे नहीं, वो पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो प्रोसेस क्या कहलाती है? फ्लोटेशन। जैसे कि क्या क्या मटेरियल होंगे जो नहीं डूबेंगे? क्या क्या मटेरियल होंगे जो नहीं डूबेंगे? बताइए, बताओ बेटा, बताइए। चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले वुड हो गई, जो पानी के अंदर, लीफ, आयरन पीसेस लिखा हूं,
शायद कुछ क्वेश्चंस भी मैंने चैप्टर में कराए थे, आज भी क्वेश्चंस कराऊंगा, वो भी देख लेना। सिंकिंग जो डूब जाए वो क्या होंगे? फ्लोटिंग में आयरन है क्या? नहीं है। आयरन पीसेस कहां जाएंगे? सिंकिंग। क्यों? क्योंकि ये हैवी वुड ये भी श्रिंक हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो श्रिंक हो जाएंगी। आपके सामने एक बॉक्स बनाएगा, तो आपको नोटिस में करना उस बॉक्स को। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ साथ ही साथ, जैसे मैंने कल भी करा, तो आप लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ रहा है, ये लीजिए। ये क्वेश्चन आ रहा है, लीजिए। व्हाट इज फ्लोटेशन? ये लिख लीजिए, कल भी कराया था ना ऐसे ही। The property of a material to float on water is called flotation. जल्दी से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। व्हाट इज सॉल्यूशन? व्हाट इज सॉल्यूशन? लिखिए जल्दी से, उतारिए फटाफट से। जल्दी से उतार लीजिए फटाफट, हरी अप। तो अब आई व्हाट इज सॉल्यूशन। ये व्हाट इज सॉल्यूशन लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। मैं मिटा दूंगा ऊपर लिख उसका आंसर। दो क्वेश्चन और रह गए चैप्टर के बस, एक्सरसाइज मिल जाएगी तो आपको होमवर्क लिखना है। ये आंसर है सॉल्यूशन का। ये यूनिफॉर्म mixture prepared by mixing two or more substances is called solution. अगला है ग्रुपिंग। आप अगला डालो क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रुपिंग? द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स ऑन द बेसिस of similar properties is called grouping. तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, सीधी सी बात। कई चैप्टर एक्सरसाइज हमने कराई है, सब एक्सरसाइज आप करोगे और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, वर्क कंप्लीट करके मंडे तक ये आपसे